अमोदिता अपनी यादों से बाहर आते हुए कहती है, हाँ माँ, अनंत संदूक, वही अनंत संदूक जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। अमोदिता की बातें सुनकर रजनी की बोलती बंद हो गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अमोदिता के हाथों अनंत संदूक लग गया था। रजनी हैरानी के साथ बोलती है, तुझे पूरा यकीन है ना कि वो अनंत संदूक ही था? अमोदिता अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, हाँ माँ, वो अनंत संदूक ही था। मैं 1 घंटे तक उसके अंदर के गहने निकालती रही थी, फिर भी वो खाली तक नहीं हुआ था, बल्कि उतने का उतना ही भरा था जितना गहने निकालने से पहले था। इतना कहकर अमोदिता वापस उसी पल में चली जाती है जब उसके हाथों अनंत संदूक लगा था। अमोदिता अनंत संदूक के पास बैठी हुई थी और उसके अंदर के गहने, हीरे, जवाहरात बाहर निकालती जा रही थी। उसके बगल में उसकी हाइट का एक ढेर लग गया था जो सोने के गहनों से बना हुआ था। अमोदिता सोने के हार बाहर निकालकर अपने गले में लगाकर देखते हुए कहती है, कितना सुंदर लग रहा है ये हार मेरे ऊपर, जैसे मेरे लिए ही बना हो। अमोदिता उस हार को चूमने लगती है। कुछ देर बाद उसे बगल में रखकर और गहने संदूक में से निकालने लग जाती है। अमोदिता लगातार गहने निकालते हुए एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये सब मेरा है। अमोदिता इतने सारे गहनों को एक साथ देखकर पगला सी गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सुंदर गहने पहले कभी नहीं देखे थे। अमोदिता गहने संदूक में से बाहर निकाल ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल कुछ इस तरह था कि उसके हाथ जहाँ पर थे वहीं पर अपने आप रुक गए थे। उसके चेहरे से खुशी अचानक से गायब हो गई थी। वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर मैं इतने सारे गहने एक साथ ले गई तो फंस जाऊंगी। माँ ने इन गहनों को देख लिया तो वो जान जाएगी कि मेरे हाथों जरूर कुछ ना कुछ लगा है। फिर मुझे उन्हें अनंत संदूक के बारे में बताना होगा, और अगर मैंने उन्हें अनंत संदूक के बारे में बता दिया तो वो मुझसे ये छीन लेगी। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाती है, नहीं नहीं, मैं माँ को अपना अनंत संदूक नहीं दूंगी। इसे मैंने ढूंढा है, ये सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। अमोदिता अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, अभी थोड़े से गहने ले जाती हूँ, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे ले जाते जाऊंगी। हाँ, यही सही आइडिया है, ऐसे माँ को पता भी नहीं चलेगा और मैं इन गहनों को यूज कर पाऊंगी। इतना कहकर अमोदिता अपना दुपट्टा अपने बदन पर से निकालती है और उसमें जितने गहने रख सकती है रख लेती है। फिर दुपट्टे की पोटली बनाकर उसमें गठान बांध देती है। बाकी के गहनों को वापस से संदूक के अंदर डाल देती है। अमोदिता पोटली को अपने हाथों में पकड़ लेती है और वहां से वापस जाने लग जाती है। वापस जाने के पहले वो झुमका जो उसने मूर्ति के कान में पहनाया था उसे वापस निकाल लेती है। जैसे ही अमोदिता झुमका मूर्ति के कान में से निकालती है, अनंत संदूक वापस से नदी में गायब हो जाता है और वो नदी भी गायब हो जाती है। उसकी जगह पर वापस से बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां आ जाती हैं। अमोदिता उस जगह पर से वापस जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां पर रखे हवन कुंड के ऊपर पड़ती है। वो हवन कुंड अमोदिता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अमोदिता के कदम अपने आप उस हवन कुंड के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब अमोदिता उस हवन कुंड के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो हवन कुंड कोई मामूली हवन कुंड नहीं था, बल्कि त्रिकोण हवन कुंड था जो कि त्रिभुज के आकार का था। उसकी तीनों भुजा अलग अलग रंग की ईंटों से बनी हुई थी। अगल बगल वाली भुजा काले और सफेद रंग की थी तो सबसे नीचे वाली भुजा लाल रंग की थी। उसकी ईंटें आम ईंटों से कुछ ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन ईंटों को भी अलग से बनाया गया था। अमोदिता त्रिकोण हवन कुंड को देखते हुए कहती है, ये तो त्रिकोण हवन कुंड है, वही त्रिकोण हवन कुंड जिसके बारे में मैंने तंत्र मंत्र यंत्र की किताब में पढ़ा था। इस त्रिकोण हवन कुंड का उपयोग तो दुश्मनों को हराने के लिए और उन पर जीत हासिल करने के लिए किया था, पर इसे यहाँ पर किसने बनाया होगा? अमोदिता सोच ही रही थी कि त्रिकोण हवन कुंड को किसने वहां पर बनाया होगा, तभी उसे एक और बात याद आती है। अमोदिता मन ही मन सोचती है, त्रिकोण हवन कुंड का उपयोग तो काले जादू में भी किया था और त्रिकोण होने के कारण साधना जल्दी सिद्ध होती है। मुझे भी तो युगजी को अपने वश में करना था, क्यों ना वो साधना जो मैं तहखाने के अंदर करने वाली थी यहीं पर कर लूं। हो सकता है यहाँ पर जल्दी सिद्ध हो जाए और माँ को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। अमोदिता वहां पर साधना करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो उदास होते हुए खुद से कहती है, साधना करने के लिए सामान की भी तो जरूरत होगी, वो तो मैं लेकर ही नहीं आई, उसके बिना साधना कैसे होगी? यहाँ पर कहाँ से लाल कपड़ा लेकर आऊंगी मैं? जैसे ही अमोदिता लाल कपड़ा बोलती है, हवन कुंड के अंदर से एक लाल कपड़ा निकल जाता है। अमोदिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हवन कुंड के अंदर से कपड़ा निकला था। वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। अमोदिता अपनी पोटली को वहीं पर रखती है और उस लाल कपड़े को उठाकर छूते हुए खुद से कहती है, ये कपड़ा तो असली है,
पर ऐसा कैसे हो सकता है? हवन कुंड के अंदर से कपड़ा कैसे निकल सकता है? अमोदिता साधना में लगने वाली दूसरी सामग्री को याद करते हुए कहती है, 4 नींबू। अमोदिता जैसे ही 4 नींबू बोलती है, हवन कुंड के अंदर से 4 नींबू बाहर आ जाते हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद अमोदिता साधना में लगने वाले दूसरे सामानों का नाम लेने लग जाती है। जैसे जैसे अमोदिता नाम लेते जा रही थी, वो सामान हवन कुंड के अंदर से निकलते जा रहा था। कुछ ही देर में वो सारा सामान निकल जाता है जिसकी जरूरत अमोदिता को थी। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, लगता है इस जगह के साथ ये त्रिकोण हवन कुंड भी जादुई है। तभी तो मुझे हवेली वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा सामान यहीं पर मिल गया। अब साधना शुरू करती हूँ। पर क्यों ना साधना शुरू करने से पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। अमोदिता के मुंह में पानी आने लग जाता है। अमोदिता अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म समोसे। अमोदिता हवन कुंड के अंदर देखने लग जाती है, पर उसके अंदर से समोसे बाहर नहीं आते हैं। अमोदिता बड़बड़ाती है, लगता है आवाज सुनाई नहीं दी होगी। एक और बार बोलती हूँ। अमोदिता जोर से चीखती है, समोसे। पर फिर समोसे हवन कुंड से बाहर नहीं आते हैं। अमोदिता खाने की दूसरी चीजों के नाम लेने लग जाती है, पर वो भी बाहर नहीं आते हैं। अमोदिता खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस हवन कुंड से वही सामान निकलता है जो साधना से रिलेटेड होता है। लगता है मुझे अब भूखे पेट ही साधना करनी पड़ेगी, पर मैं युग जी के लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अमोदिता उस लाल कपड़े को बिछाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। हवन कुंड बुझा हुआ था, उसके अंदर लकड़ियां भी नहीं थी। अमोदिता हवन कुंड को देखते हुए कहती है, ये क्या, सब सामान बोल दिया पर लकड़ियां बोलना तो भूल गई। साधना शुरू करने से पहले हवन कुंड जलाना जरूरी है। अमोदिता जोर से कहती है, जलाओ लकड़ियां, बाहर आ जा। इतना कहकर अमोदिता हवन कुंड की तरफ देखने लग जाती है, पर उसके अंदर से लकड़ियां बाहर नहीं आती हैं, जिसे देखकर अमोदिता सोच में पड़ जाती है। अमोदिता मन ही मन सोचती है, इसमें से लकड़ियां बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? कहीं ये त्रिकोण हवन कुंड खराब तो नहीं हो गया मेरे समोसा बोलने के कारण? अमोदिता 4-5 बार लकड़ी बोलती है, पर हवन कुंड में से लकड़ियां बाहर नहीं आती हैं। अमोदिता परेशान हो गई थी। अमोदिता की समझ नहीं आ रहा था कि हवन कुंड में से लकड़ियां बाहर क्यों नहीं निकल रही थी। अमोदिता घबराते हुए खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, कोई दूसरी चीज बोलकर देखती हूँ। अमोदिता एक गहरी सांस लेती है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, माचिस। जैसे ही अमोदिता माचिस बोलती है, हवन कुंड में से माचिस बाहर आ जाती है। अमोदिता फिर लकड़ी का नाम लेती है, पर लकड़ी बाहर नहीं आती है। अमोदिता को ये सब बहुत अजीब लगता है। अमोदिता सोच में पड़ जाती है, ये क्या, माचिस का नाम लिया, माचिस बाहर आ गई, पर ये लकड़ियां बाहर क्यों नहीं आ रही? वक्त निकले जा रहा था, इसलिए अमोदिता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। हवन कुंड के पास से उठती है और आसपास जलाऊ लकड़ियां ढूंढने लग जाती है। कुछ ही देर में अमोदिता जलाऊ लकड़ी का एक छोटा सा ढेर जमा कर लेती है और उसे हवन कुंड के अंदर डाल देती है। ये सब करने के बाद अमोदिता वापस से लाल कपड़े के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अमोदिता अपने हाथ में माचिस लेते हुए कहती है, अब शुरू करती हूँ अपनी साधना, जिससे युग जी मेरे हो जाए। इतना कहकर अमोदिता ने माचिस की तिल्ली डिब्बे में से बाहर निकाली ही थी कि तभी हवन कुंड के ऊपर आसमान में कई सारे बादल आ जाते हैं। वो सारे बादल हवन कुंड के पास ही जमा हो गए थे। उन काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काले साए हों, वही काले साए जिनसे पूरी दुनिया डरती है। अमोदिता का ध्यान इस वक्त उन काले बादलों पर नहीं था, बल्कि माचिस जलाने में था। अमोदिता एक ही बार में उस माचिस की तीली को जला देती है और उससे हवन कुंड की लकड़ियों में आग लगाने लग जाती है। जैसे ही लकड़ियों में आग पकड़ती है, आसमान में मंडरा रहे काले बादल हवन कुंड की अग्नि के अंदर घुस जाते हैं और वो हवन कुंड झट से बुझ जाता है। ये सब देखकर अमोदिता घबरा जाती है। अमोदिता कुछ अंदाजा लगा पाती कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही हवन कुंड में वापस से आग लग जाती है। पर इस बार आग की लौ लाल या पीली होने की जगह हरी नीली थी। हवन कुंड में से हरी नीली आग निकल रही थी। अमोदिता की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। अमोदिता डरते हुए खुद से कहती है, ये सब हो क्या रहा है? ये आग हरी नीली कैसे हो गई? एक आदमी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? कौन है यहाँ? आदमी की फुसफुसाते हुए आवाज सुनाई देती है, शाबाश अमोदिता, शाबाश। मुझे पूरा यकीन था एक ना एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगी। अमोदिता घबराते हुए अपने आसपास देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे बस आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी।
आदमी की फिर आवाज सुनाई देती है। मैंने कितने प्रयास किए तुम्हें यहाँ पर लाने के, और देखो आज आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। अमोदिता डरते हुए कहती है, देखो कौन हो तुम, सामने आओ मेरे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं एक सौदाइन हूँ और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। आदमी की फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है अमोदिता, तभी तो तुम यहाँ तक आ पाई हो। अमोदिता उस आदमी की आवाज को गौर से सुनने लग जाती है। जैसे जैसे अमोदिता उस आदमी की आवाज को सुन रही थी, उसे वो आवाज जानी पहचानी लगती जा रही थी। अमोदिता उस आवाज को गौर से सुनते हुए मन ही मन सोचती है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर कहाँ सुनी है इसकी आवाज। सोच अमोदिता सोच, हाँ याद आया, ये आवाज तो उस काले कुत्ते की है। वही काला कुत्ता जो ज्यादातर तभी दिखाई देता था जब मैं युगजी पर टोटका करने जाती थी। एक बार उसने मुझसे बात भी तो की थी, अमावस्या की रात, वांगला त्योहार के वक्त। आदमी की फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे यकीन था जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुम कर सकती हो, और आज तुमने। आदमी इसके आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अमोदिता घबराते हुए बड़बड़ाती है, ये काला कुत्ता कहीं मुझसे बदला लेने तो नहीं आया है। उस बार मैंने इसे पत्थर मारा था तो हाँ, ये जरूर मुझे मारने आया है। भाग अमोदिता यहाँ से, वरना तू गई। इतना कहकर अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह पर खड़ी होती है, गहनों से भरी पोटली पकड़ती है और वहां से भागने लग जाती है। आदमी की पीछे से आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ अमोदिता, रुक जाओ। पर अमोदिता नहीं रुकती है, भागती रहती है। वो पीछे पलटकर देखती तक नहीं है। उसे डर था कि यदि वो पीछे मुड़ी तो वो आदमी उसे मार देगा। अमोदिता अपने अतीत की यादों में से बाहर आ गई थी। उसके चेहरे पर वापस से वही डर आ गया था जो उस वक्त आया था। उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। अमोदिता का पसीने से भीगा हुआ चेहरा देखकर रजनी समझ गई थी कि अमोदिता डरी हुई थी। रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तू ठीक तो है अमोदिता? अमोदिता अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, इन सब के बारे में तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमोदिता झट से कहती है, माँ बताया तो था मैंने तुम्हें काले कुत्ते के बारे में, पर तुमने मेरी बातों पर ध्यान कहाँ दिया? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, मैं उस कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ। पता नहीं किस आदमी की आवाज तुझे कुत्ते की तरह लग रही थी, ना जाने क्या था वहां पर। अमोदिता शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, मैं अनंत संदूक की बात कर रही हूँ, उसके बारे में तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमोदिता धीरे से कहती है, माँ मैं घबरा गई थी। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, घबरा गई थी या तुझे डर था कहीं वो अनंत संदूक मैं तुझसे ना ले लूं? अमोदिता अपनी नजरें चुराने लग जाती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, क्या वहां पर सच में त्रिकोण हवन कुंड था? अमोदिता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ वहां पर सच में त्रिकोण हवन कुंड था। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, तुझे पता है ना त्रिकोण हवन कुंड सबसे शक्तिशाली अग्निकुंड में से एक है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं और इसे बनाने के लिए कई बलियां देनी पड़ती हैं, इंसानों की बलियां। अमोदिता रजनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ पता है माँ, तभी तो मैं वहां पर साधना करने बैठ गई थी। रजनी के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो उत्साहित होते हुए कहती है, तू मुझे उस जगह पर ले चल जहाँ पर वो त्रिकोण हवन कुंड है। अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, तुम वहां पर जाकर क्या करोगी माँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।